स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स आपको जो इक्वेशंस दी होंगी उसके अकॉर्डिंग बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर उनका आंसर कंसिस्टेंट में आता है तो आप ग्राफिकली सॉल्व भी करके दिखाना है। सो फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ हम बेटा पहले से सेम साइड में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस वाई इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब a1 b1 c1 की वैल्यूज लिखते हैं। a1 हो गया आपका 1, b1 इज ऑल्सो 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 10. Now compare a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो ये आ रहा है आपका 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, माइनस 5 upon माइनस 10 ये भी आ गया आपका 1 upon 2। ये सब इक्वल है, इट मीन्स दीज आर कंसिस्टेंट लाइन्स। दीज आर कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट हैं तब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। पहले अब फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। पहले टेबल बनाई। अब मैं ग्राफ के सिर्फ दो वैल्यूज पुट करूंगी, x y। यहाँ मैंने y की वैल्यूज पुट की 0 एंड 1। Put y is equal to 0, then x is equal to 5 minus 0, 5. Put y is equal to 1, then x is equal to 5 minus 1 is equal to 4. यानी जब हमने y की वैल्यू 0 एंड 1 पुट की हैं तो x की वैल्यूज 5 एंड 4 आ गई। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज, और सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। टेबल बनाएंगे। x एंड y, यहाँ भी मैं y की वैल्यूज रखती हूँ 0 एंड 1। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2। 10 में से 2 0 0 हो जाएगा, 10 माइनस 0 यानी कि 10 अपॉन 2, इट्स बिकम 5। पुट y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में 2, 10 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 2। हमारे पास आंसर आ गया 4। अब दोनों की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, उसे हम ग्राफ पे शो करके दिखाएंगे। दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकल चुके हैं, जो हैं y की वैल्यू 0 एंड 1 और x में दोनों ही सेम है 5 एंड 4। अब हम इन्हें ग्राफ पे लोकेट करेंगे। दिस इज द वर्टिकल लाइन y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस। ओके बेटा, 0 x की वैल्यूज हमारे पास मैक्सिमम 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये इक्वल डिस्टेंस पे मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए। y की वैल्यूज हमारे पास मैक्सिमम 1 है, तो मैं यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट्स इंडिकेट कर रही हूँ, 1 एंड 2। y 0 है तब x 5 है, x 4 एंड y इज 1, दोनों यहाँ मीट करेंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे, जो कि हमारी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स भी हमारे पास सेम है, 0 5 एंड 1 4। तो अब यहाँ हम देखते हैं, x का 5 y का 0 सेम पॉइंट इंडिकेट करेगा, x का 4 एंड y का 1 ये दोनों भी सेम पॉइंट पे इंडिकेट करेंगे, यानी एक लाइन दूसरे पर ही है। इट हैज़ मैनी सोल्यूशन। जब तीनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 रेशियोज इक्वल होती हैं बेटा,
तब वो आपकी कंसिस्टेंट लाइन होती हैं और इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। दोनों के जितने भी सॉल्यूशंस हम निकालेंगे वो इक्वल ही आएंगे। सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 8 अपॉन माइनस 16। यहाँ कट किया 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 तो ठीक है, बट यहाँ आ गया 8 1 8, 8 2 16। दिस इज नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ दैम। इट मीन्स दीज आर इनकंसिस्टेंट लाइन्स। इनकंसिस्टेंट है और जब इनकंसिस्टेंट लाइन्स होंगी तो उसका कोई सॉल्यूशंस हम नहीं निकालेंगे। Third is 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Now comparing the ratio a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 हम पहले देखते हैं। तो ये आ गया 2 upon 4 is equal to 1 upon minus 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. But these are not equal because 1 upon 2 is not equal to 1 upon minus 2. यहाँ माइनस का साइन आ गया। अब जब ये इक्वल नहीं है इट मीन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट लाइंस। और अब हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट पहले हम लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 यानी कि 2x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो आपका x बन जाएगा 6 माइनस वाई अपॉन में 2। यहाँ हम टेबल बनाएंगे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। x एंड y की मैं फिर से दो वैल्यूज ले रही हूँ, 0 एंड 1। पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 3। x का आंसर हमारा आ गया 3। पुट y इज इक्वल टू 1 देन x विल बी 6 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 5 अपॉन 2 that is 2 upon 2.5. These are the two solutions of this equation. Now second equation is 4x minus 2y is equal to 4. 4x is equal to 4 plus 2y यानी कि x is equal to 4 plus 2y upon में 4। यहाँ फिर से हम y की वैल्यूज पुट करेंगे 0 एंड 1। तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन में 4। 4 प्लस ये 0 बन जाएगा यानी 4 अपॉन 4 आंसर इज 1। पुट y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 4। 4 प्लस 2 1s are 2 अपॉन 4 यानी कि 6 अपॉन 4। 4 1s are 4, 4 5s are 20, 1.5। These are the two solution of equation number 2। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पॉइंट से आपके पास 3 एंड 0, 2.5 एंड 1 ये मैंने ग्राफ लोकेट करके रखा है। एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हैं तो 1 2 3 पॉजिटिव साइड पे मैंने 3 पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए। वाई एक्सिस पर 1 2 दिस इज 0 और माइनस वाली साइड पर हम 2 पॉइंट्स इंडिकेट कर देंगे बिकॉज हमें दोनों की नीड नहीं है। एक्स था 3 वाई 0 तो एक्स 3 एंड वाई 0। 2.5 एंड 1 एक्स का 2.5 2 एंड 3 के मिड में, इसको हम ले जाएंगे बिल्कुल 1 के सामने। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2.5 एंड 1, जॉइन इट। ये बन गई आपकी फर्स्ट वाले इक्वेशन की लाइन। नेक्स्ट आपका सेकंड के पॉइंट्स थे 1 एंड 0। एक्स का 1 0 इंडिकेट हियर। एक्स का 1.5 यानी 1 से और 2 के बिल्कुल मिड में, और वो आपको लोकेट करना है 1 तक, y के 1 तक।
दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे। देखिए ग्राफ की दोनों लाइंस यहाँ कट करती हैं। अब आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, दैट इज 2 and 2। देखो बेटा ये हमारा आया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, तो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस एंड जॉइन इट विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका आंसर हमारे पास देखिए x का भी 2 आ रहा है और y का भी 2, तो एक ही पॉइंट हमारा आंसर आएगा। क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसका सिर्फ एक ही एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो हमारे यहाँ पर एक पॉइंट पर आ गया। नाउ पार्ट फोर्थ इज 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. Comparing the ratio a1/a2 is equal to b1/b2 and c1/c2। देखते हैं इनकी वैल्यूज। 2/4 minus 2/-4 minus 2/-5, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 एंड दिस इज 2/5, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो दीज आर इनकंसिस्टेंट लाइन्स। और इनकंसिस्टेंट लाइंस का हमें ग्राफ नहीं बनाना।